एक दिन वासुदेव जी ने यदुवंश के कुल पुरोहित गर्ग मुनि को बुलाकर कहा कि वे नंद महाराज के घर जाएं और उनके पुत्र कृष्ण और बलराम की नामकरण संस्कार कर दें। गर्ग मुनि जब नंद महाराज के घर पहुँचे तो नंद महाराज यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और तब गर्ग मुनि ने नंद महाराज को याद दिलाया कि कंस देवकी के पुत्र के ताक में है, अतः यदि नामकरण संस्कार धूमधाम से मनाया जाएगा तो कंस का ध्यान इधर चला जाएगा और उसे संदेह हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। फलतः नंद महाराज ने गर्ग मुनि से प्रार्थना की कि वे किसी के जाने बिना यह संस्कार संपन्न करें और उन्होंने वैसा ही किया। चूँकि रोहिणी पुत्र श्री बलराम अन्यों के दिव्य आनंद में वृद्धि करने वाले हैं, इसलिए उनका नाम श्री राम है और अपने असाधारण बल के कारण वह श्री बलदेव कहलाते हैं। चूँकि वह यदुओं को अपने आदेश का पालन करने के लिए आकृष्ट करते हैं, इसलिए उनका नाम संकर्षण भी है। यशोदा पुत्र भगवान श्री कृष्ण इसके पूर्व कई रंगों में जैसे श्वेत, लाल, पीले रंगों में प्रकट हो चुके हैं और अब उन्होंने श्याम रंग धारण किया है। चूँकि कभी वह वासुदेव के पुत्र थे, इसलिए उनका नाम वासुदेव भी है। अपने विविध कार्यों तथा गुणों के अनुसार उनके अन्य कई नाम हैं। इस तरह नंद को सूचित करके नामकरण संस्कार पूरा करके गर्ग मुनि ने उन्हें अपने पुत्रों की सावधानी पूर्वक रक्षा करने की सलाह दी और विदा ली। इसमें सबसे अद्भुत लीला वह है जब भगवान श्री कृष्ण के साथियों ने माता यशोदा से यह शिकायत की कि भगवान श्री कृष्ण मिट्टी खा रहे हैं। माता यशोदा इसके प्रमाण के लिए भगवान श्री कृष्ण का मुख खोलना चाहती थी, जिससे वे उन्हें दंड दे सके। कभी वे दंड देने वाली माता का रूप धारण कर लेती थी तो अगले ही क्षण माता प्रेम विवल हो उठती थी। इन सब का वर्णन श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के अनुरोध पर माता यशोदा तथा नंद के भाग्य की सराहना की। पूर्व जन्म में नंद तथा यशोदा क्रमशः द्रोण तथा धरा थे और ब्रह्मा के आदेश से वे पृथ्वी लोक पर आए थे और उन्हें पुत्र रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्राप्त हुए। जब एक बार वासुदेव ने गर्ग मुनि को नंद महाराज के घर जाकर उनसे मिलने को कहा तो गर्ग मुनि नंद महाराज के घर आए। जब नंद महाराज ने गर्ग मुनि को अपने घर में उपस्थित देखा तो वे इतने प्रसन्न हुए कि उनके स्वागत में दोनों हाथ जोड़े खड़े हो गए। यद्यपि गर्ग मुनि को नंद महाराज अपनी आंखों से देख रहे थे, किंतु वे उन्हें अधोक्षज मान रहे थे, अर्थात वे भौतिक इंद्रियों से दिखाई पड़ने वाले समान पुरुष नहीं थे। जब गर्ग मुनि का अतिथि रूप में स्वागत हो चुका और वे ठीक से आसन ग्रहण कर चुके तो नंद महाराज ने भद्र तथा विनीत शब्दों में निवेदन किया, हे महोदय, भक्त होने के कारण आप सभी प्रकार से परिपूर्ण हैं, फिर भी आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। कृपा करके आज्ञा दे कि मैं आपके लिए क्या करूं। आगे नंद महाराज ने बोला, हे महानुभाव, हे महान भक्त, आप जैसे पुरुष अपने स्वार्थ के लिए नहीं अपितु दीन चित गृहस्थों के लिए ही स्थान स्थान पर जाते रहते हैं। अन्यथा इस तरह जगह जगह घूमने में आप जैसे गुरुजनों की कोई रुचि नहीं रहती। नंद महाराज ने यथार्थ बात कही कि भक्त होने के कारण गर्ग मुनि को किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसी तरह जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो उन्हें कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे पूर्ण आत्मा राम हैं।
फिर भी वे भक्तों की रक्षा करने तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। श्री भगवान का यही कार्य है और भक्तों का भी यही कार्य होता है। पर उपकार अर्थात सामान्य जनता के लिए कल्याण कार्य करने का यह कार्य जो कोई पूरा करता है वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय होता है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चित् न मे प्रिय कृतम्। आगे नंद महाराज कहते हैं, हे संत पुरुष, आपने ज्योतिषी ज्ञान को संकलित किया है जिससे कोई भी मनुष्य अपने भूत भविष्य वर्तमान बातों को समझ सकता है। इस ज्ञान के बल पर कोई भी मनुष्य यह समझ सकता है कि पिछले जीवन में उसने क्या किया और वर्तमान जीवन पर उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। आप इसे भली भांति जानते हैं। ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति जो जीवन का अर्थ नहीं जानते वे पशु तुल्य हैं। पशु न तो जीवन के भूत वर्तमान तथा भविष्य को जानते हैं और न ही इसे समझ सकते हैं, किंतु धीर मनुष्य इसे समझ सकता है। नंद महाराज गर्ग मुनि की उपस्थिति का लाभ उठाना चाह रहे थे, क्योंकि गर्ग मुनि ज्योतिषी ज्ञान के प्रकांड पंडित थे, जिससे मनुष्य भूत वर्तमान और भविष्य के अदृश्य घटनाएं देख सकता है। पिता का कर्तव्य है कि वह अपनी संतानों की ज्योतिषी दशा जाने और उनके सुख के लिए जो भी कार्य हो करे। फलतः गर्ग मुनि की उपस्थिति का लाभ उठाने की दृष्टि से नंद महाराज ने सुझाव रखा कि गर्ग मुनि उनके दोनों पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम की जन्म कुंडली तैयार करें। हे प्रभु, आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, विशेषतया इसलिए क्योंकि आप ज्योतिषी शास्त्र से भली भांति अवगत हैं। अतएव आप सहज ही हर व्यक्ति की आध्यात्मिक गुरु हैं। ऐसा होते हुए चूँकि आप कृपा करके मेरे घर आए हैं, अतएव आप मेरे दोनों पुत्रों का संस्कार संपन्न करें। तब गर्ग मुनि ने कहा, हे नंद महाराज, मैं यदु कुल का पुरोहित हूँ, यह सर्वविदित है। अतः यदि मैं आपके पुत्रों का संस्कार संपन्न कराता हूँ तो कंस समझेगा कि वे देवकी के पुत्र हैं। गर्ग मुनि ने अप्रत्यक्ष रूप से बतला दिया कि भगवान श्री कृष्ण यशोदा के नहीं बल्कि देवकी के पुत्र हैं। चूँकि कंस पहले से ही भगवान श्री कृष्ण की खोज में था, अतः यदि गर्ग मुनि संस्कार कराते तो कंस को पता चल सकता है। इससे महान संकट उत्पन्न हो जाता। यह तर्क दिया जा सकता है कि यदि गर्ग मुनि यदुवंश के पुरोहित थे तो नंद महाराज भी यदुवंशी थे, किंतु नंद महाराज क्षत्रिय कर्म नहीं कर रहे थे। इसलिए गर्ग मुनि ने कहा, यदि मैं आपके पुरोहित के रूप में कार्य करूं तो इससे पुष्टि होगी कि भगवान श्री कृष्ण देवकी पुत्र हैं। कंस अच्छी तरह जानता था कि योग माया आखिर भगवान श्री कृष्ण तथा विष्णु की दासी है। अतः भले ही वह देवकी की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई, किंतु हो सकता है उसे यह तथ्य प्रकट करने के लिए मना किया गया हो। वस्तुतः ऐसा ही हुआ। गर्ग मुनि ने बड़ी गंभीरता पूर्वक तर्क किया कि भगवान श्री कृष्ण का संस्कार उनके द्वारा कराने से बहुत से संदेह उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे कंस इस बालक को मार डालने के लिए अत्यंत कठोर कदम उठा सकता है। कंस पहले ही इस बालक को जान से मार डालने के लिए कई असुर भेज चुका था, किंतु उसमें भी कोई भी जीवित नहीं बचा। यदि गर्ग मुनि यह संस्कार कराते तो कंस के संदेह की पूरी तरह पुष्टि हो जाती और वह अधिक कड़े कदम उठाता। गर्ग मुनि ने नंद महाराज को यह चेतावनी दी। नंद महाराज ने कहा, हे महामुनि, यदि आप सोचते हैं कि आपके द्वारा संस्कार विधि संपन्न कराए जाने से कंस सशंकित होगा तो चुपके से वैदिक मंत्रोच्चार करें
और मेरे घर की इस गौशाला में ही यह द्विज संस्कार पूरा करे, जिससे और तो और मेरे संबंधी तक न जान पाए कि संस्कार संपन्न हो गया, क्योंकि इसे संपन्न करना अत्यंत आवश्यक है। नंद महाराज को संस्कार टालने की बात अच्छी नहीं लगी। अनेक अवरोधों के बावजूद वे चाहते थे गर्ग मुनि की उपस्थिति का लाभ उठाया जाए और जो आवश्यक हो उसे किया जाए। यह संस्कार ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों के लिए विशेष रूप से अनिवार्य होता है, और चूंकि नंद महाराज वैश्य थे इसलिए यह संस्कार अनिवार्य था। पूर्व काल में ऐसे कर्म अनिवार्य थे। जब नंद महाराज ने गर्ग मुनि से विशेष प्रार्थना की कि वे जो कुछ पहले से करना चाहते थे उसे करें, तो उन्होंने एकांत स्थान में भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम का नामकरण संस्कार किया। गर्ग मुनि ने कहा, यह रोहिणी पुत्र अपने दिव्य गुणों से अपने संबंधियों तथा मित्रों को सभी तरह का सुख प्रदान करेगा, अतः यह राम कहलाएगा। और असाधारण शारीरिक बल का प्रदर्शन करने के कारण यह बलराम कहलाएगा। चूँकि यह दो परिवारों वासुदेव तथा नंद महाराज के परिवार को जोड़ने वाला है, अतः यह संकर्षण भी कहलाएगा। गर्ग मुनि ने भगवान श्री कृष्ण की स्थिति कुछ कुछ बतलाते हुए और कुछ कुछ छिपाते हुए संकेत किया, आपका पुत्र महापुरुष है और यह विभिन्न युगों में अपने शरीर का रंग बदल सकता है। गृहतः शब्द सूचित करता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वेच्छानुसार चुनाव कर सकते हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, अतएव जो चाहें सो कर सकते हैं। वैदिक साहित्य में विभिन्न युगों में श्री भगवान द्वारा धारण किए जाने वाले रंगों की व्याख्या की गई है। अतएव जब गर्ग मुनि ने यह कहा कि आपका पुत्र यह रंग धारण कर चुका है, तो अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कहा कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कंस के अत्याचारों के कारण गर्ग मुनि यह तथ्य प्रकट नहीं करना चाहते थे, किंतु परोक्ष रूप में उन्होंने नंद महाराज को बतला दिया कि उनका पुत्र श्री कृष्ण वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। प्रत्येक युग में श्री भगवान या तो श्वेत या लाल या पीले रंग में प्रकट होते हैं, किंतु इस बार वे अपने मूल काले श्याम रूप में साक्षात प्रकट हुए हैं। जैसा कि गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की कि उन्होंने नारायण की शक्ति प्रदर्शित की। चूँकि इस रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूर्ण रूपे स्वयं का प्रदर्शन करते हैं, इसलिए उनका नाम श्री कृष्ण अर्थात सर्व आकर्षक है। श्री कृष्ण सारे अवतारों के स्रोत हैं, अतएव विभिन्न अवतारों के भिन्न भिन्न स्वरूप भगवान श्री कृष्ण में निहित रहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं तो अन्य अवतारों के सारे गुण उनमें पहले से विद्यमान रहते हैं। अन्य अवतार भगवान श्री कृष्ण के आंशिक रूप स्वरूप होते हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण स्वयं परम पुरुष के पूर्ण अवतार है। यह समझ लेना चाहिए कि परम पुरुष चाहे शुक्ल रूप में प्रकट हो या रक्त या पीत रूप में, वे रहते हैं वही पुरुष। जब विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तो विभिन्न रंगों में प्रकट होते हैं। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश में 7 रंग होते हैं, कभी कभी यह रंग पृथक पृथक प्रकट होते हैं, अन्यथा सूर्य प्रकाश चमकीले प्रकाश जैसा दिखता है। भगवान श्री कृष्ण अवतार में विभिन्न अवतार यथा मनवंतर अवतार, लीला अवतार तथा 10 अवतार सम्मिलित रहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो वे सारे अवतार उनके साथ प्रकट होते हैं। अनेक कारणों से आपका यह पुत्र पहले कभी वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ था, अतएव जो विद्वान है इस बालक को कभी कभी वासुदेव कहते हैं। गर्ग मुनि ने अप्रत्यक्ष रीति से यह बतला दिया कि मूलतः यह बालक वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ था। यद्यपि अब वह आपके पुत्र की भांति कार्य कर रहा है। सामान्यतः यह आपका पुत्र है, किंतु कभी कभी यह
वासुदेव का पुत्र रहता है। तुम्हारे इस पुत्र के अपने दिव्य गुणों एवं कर्मों के अनुसार विविध रूप तथा नाम है, यह सब मुझे ज्ञात है, किंतु सामान्य लोग उन्हें नहीं जानते। भगवान के अनेक नाम हैं, अद्वैतम, अच्युतम, अनादिम, अनंत रूपम, आदि पुराण नव यौवन च। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण एक हैं, किंतु उनके रूप तथा नाम अनेक हैं। ऐसा नहीं कि गर्ग मुनि ने बालक का जो नाम श्री कृष्ण रखा वही उनका एकमात्र नाम था, उनके अन्य नाम भी हैं, यथा भक्त वत्सल, गिरधारी, गोविंद तथा गोपाल। यदि हम श्री कृष्ण की निरुत्तर पर ध्यान दें तो वह सूचित करता है कि वे जन्म तथा मृत्यु के चक्र को रोकने वाले हैं। और कृष्ण का अर्थ है सत्तार्थ अर्थात अस्तित्व। कृष्ण का अर्थ है आकर्षक तथा न का अर्थ है आनंद भी होता है। श्री कृष्ण को मुकुंद भी कहते हैं क्योंकि वे हर एक को आध्यात्मिक, नित्य तथा आनंद पूर्वक जीवन प्रदान करने वाले हैं। दुर्भाग्य की बात है कि जीव को जो थोड़ी सी स्वतंत्रता मिलती है उससे वह भगवान श्री कृष्ण के कार्यक्रम को ध्वस्त करना चाहता है। यही भौतिक रोग है। इतने पर भी भगवान श्री कृष्ण सारे जीवों को दिव्य आनंद प्रदान करने के लिए इच्छुक रहते हैं। फलतः वे विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहलाते हैं। चूँकि गर्ग मुनि ज्योतिषाचार्य थे, अतः वे सब जानते थे। जो लोग यह नहीं जानते थे, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के इतने नाम हैं। गर्ग मुनि भी उन सब को नहीं जानते थे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि श्री कृष्ण का दिव्य कार्यकलापों के अनुसार उनके अनेक नाम तथा रूप हैं। यह बालक गोकुल के ग्वालों के दिव्य आनंद को बढ़ाने हेतु तुम्हारे लिए सदैव शुभ कर्म करेगा। इसकी ही कृपा से तुम लोग सारे कठिनाइयों को पार कर सकोगे। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल समूहों तथा गायों के परम मित्र हैं, इसलिए उनकी स्तुति नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च की प्रार्थना के रूप में की जाती है। उनके धाम गोकुल में उनकी लीलाएं सदैव ब्राह्मणों तथा गायों के अनुकूल होती हैं। उनका सर्वोपरि कार्य है गायों तथा ब्राह्मणों को सारे सुख देना। वस्तुतः ब्राह्मणों के निमित्त सुख भी गौण है, गायें ही सर्वोपरि हैं। उनकी उपस्थिति से सारे लोगों की कठिनाइयाँ दूर होती हैं और वे दिव्य आनंद प्राप्त करेंगे। देवताओं के पक्ष में सदैव भगवान श्री विष्णु के रहने से असुरगण देवताओं को हानि नहीं पहुंचा सकते। इसी तरह कोई भी व्यक्ति या समुदाय जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त है अत्यंत भाग्यशाली है, चूँकि ऐसे लोग भगवान श्री कृष्ण से अत्यधिक स्नेह रखते हैं। अतः वे कभी कंस के संगियों तथा असुरों द्वारा कभी परास्त नहीं किए जा सकते। अतः हे नंद महाराज, निष्कर्ष यह है कि आपका यह पुत्र नारायण के समान है। यह अपने दिव्य गुण, ऐश्वर्य, नाम, यश तथा प्रभाव से नारायण के ही समान है। आप इस बालक का बड़े ध्यान से और सावधानी से पालन करें। जब नंद महाराज को भगवान श्री कृष्ण के विषय में उपदेश देकर गर्ग मुनि अपने घर चले गए तो नंद महाराज अत्यधिक प्रसन्न हुए और अपने आप को परम भाग्यशाली समझने लगे। श्री कृष्ण परमात्मा है और नंद महाराज जीवात्मा। गर्ग मुनि के उपदेश से दोनों ही धन्य हो गए। नंद महाराज पूतना तथा सक्टासुर जैसे असुरों से भगवान श्री कृष्ण की सुरक्षा की बात सोचते रहते थे और चूंकि उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ था, इसलिए उन्होंने अपने आप को परम भाग्यशाली माना। कुछ समय बीतने के बाद श्री राम तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों भाई अपने घुटनों तथा हाथों के बल ब्रज के आंगन में रेंगने लगे और इस तरह अपने बालपन के खेल का आनंद उठाने लगे। एक ब्राह्मण भक्त कहता है, भले ही अन्य लोग भौतिक अस्तित्व से डरकर वेदों, पुराणों तथा महाभारत की पूजा करें, किंतु मैं तो नंद महाराज की पूजा करूंगा, जिनके आंगन में परम ब्रह्म रेंगते हैं।
अत्यंत उच्चस्थ भक्त को कैवल्य अर्थात श्री भगवान की ब्रह्म ज्योति में समा जाना नरक के समान लगता है, किंतु यहाँ पर मनुष्य नंद महाराज के आंगन में भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम के रेंगने का चिंतन मात्र करके ही दिव्य आनंद में लीन रह सकता है। जब तक कोई श्री कृष्ण लीला के विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के विचार में मग्न रहता है, जैसा कि महाराज परीक्षित चाह रहे थे, तब तक वह वास्तविक कैवल्य में लीन रहता है। इसलिए श्रील व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम की रचना की। श्रील व्यासदेव ने श्री नारद मुनि के आदेश अनुसार श्रीमद् भागवतम की रचना की, जिससे कोई भी इस ग्रंथ का लाभ उठा सके, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन कर सके और सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए।